हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग एंड वेन कंपनी के बीच में एक डील साइन हुआ था। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे लीड कर रहा था विंग। ये इस साल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इसलिए इस खुशी में मैडम यू ने घर पे एक पार्टी अरेंज की थी। उन्होंने कहा था कि एक फैमिली पार्टी होने वाला है। तो लंजा बहुत एक्साइटेड था अपने भाई एंड अंकल से मिलने के लिए, क्योंकि वेडिंग के बाद उसका भाई एंड अंकल पहली बार उसके घर आ रहे थे। लंजा खुद इस पार्टी का इंतजाम कर रहा था। दिन इवनिंग को पार्टी के वक्त लंजा एंड विंग को पता चला कि ये कोई फैमिली पार्टी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा बैंक्वेट है, जहाँ पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही नहीं बल्कि निये फैमिली, जिन फैमिली, इनफैक्ट वेन फैमिली एंड बहुत सारे फैमिली इस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। वेन फैमिली एंड लान फैमिली को एक साथ एक जगह पर देखकर बहुत लोग शॉक्ड थे, क्योंकि सबको पता था कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एनीवेज, फिर भी पीस मेंटेन करने के लिए लान फैमिली ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। इस पार्टी को अरेंज किया था मैडम यू ने, बट पार्टी में वो ही नहीं थी। ये देख के लंजा को बहुत डाउट हो रहा था। इनफैक्ट पार्टी में जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, सारे लोग डिफरेंट थे। कोई भी घर का स्टाफ मेंबर नहीं था। इनफैक्ट किचन में भी अलग से कैटरिंग मंगवाया गया था। लंजा को बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। एनीवेज, उस पार्टी में वेंशु ने लंजा को डांस के लिए ऑफर किया, बट ऑफकोर्स लंजा उसके साथ डांस नहीं करेगा। तो लंजा एंड विंग ने एक साथ डांस किया। वो लोग बहुत हैप्पी दिख रहे थे, वो लोग हैप्पी थे। अब डिनर टाइम आ गया एंड डिनर से पहले ही मैडम यू वहाँ पर आ गई थी। एंड देन डिनर के वक्त वो फिर से वहाँ से चली गई, क्योंकि कोई स्टाफ मेंबर ने उनके कानों में कुछ विस्पर करते हुए कहा, जो सुन के वो वहाँ से चली गई। अब लंजा को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। एनीवेज, वो एंड विंग एक साथ डिनर टेबल में बैठ गए। उनको मेन कोर्स सर्व किया गया एंड सब लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। तभी उस रूम पे मैडम यू वापस आई, बट इस बार उनके फेस में बहुत गुस्सा था। वो सीधा आके जियांगचंग के पास गई। जियांगचंग के सामने एक सूप का बोल था जिसे वो खाने ही वाला था। मैडम यू ने सूप के बोल को वहां से दूर कर दिया। उन्होंने कहा, इसे टच मत करो। ये सुन के पूरा हॉल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। मैडम यू ने कहा, इसमें कुछ मिलाया गया है। एंड देन सब लोग शॉक्ड हो गए। उसे लग रहा था उसका पूरा बॉडी कोल्ड हो गया, जैसे कि वो किसी स्नो स्टेशन में है। उसके पूरे बॉडी में गुज़म्स आ गए थे। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। वो सिर्फ मैडम यू की तरफ देख रहा था। इस तरफ सारे गेस्ट अपने फूड को चेक कर रहे थे, सस्पिशियसली देख रहे थे, बट लंजा का आई सिर्फ मैडम यू के ऊपर फिक्स था। एंड देन मैडम यू भी लंजा को देखने लगी शार्प आइज से। अब लंजा समझ गया था कि मैडम यू उसे ह्यूमिलेट करने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। लंजा सोच रहा था, अगर वो लंजा को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फंसा भी दे एंड लंजा को जेल हो जाए, तो मैडम यू को इससे कुछ हासिल नहीं होगा, और ना ही वो ऐसे इम्पोर्टेंट डिनर को खराब करने के लिए कोई सीन क्रिएट करेंगी, वो भी ऐसे ही। क्योंकि यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं वो सारे बहुत ही रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनके पास ऐसे बकवास के लिए टाइम नहीं है। एंड आज यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो ज़रूर बहुत भयंकर होगा। एंड इसको लेकर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बात पहुँच जाएगा। इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी छप जाएगा। अगर मैडम यू इस इम्पोर्टेंट डिनर में कोई नाटक कर रही हैं, तो वो कोई ऐसा वैसा नाटक नहीं होगा, वो ऐसी रिस्क नहीं लेंगी। ये सोचते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग जो खुद मैडम यू को देख रहा था एंड उसके फेस में एक कन्फ्यूजन था, जैसे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। I mean, लंजा समझ गया था कि लंजा जो सोच रहा है वो थॉट्स विंग के दिमाग में अभी नहीं है, क्योंकि विंग लंजा के सामने से जितना भी फूड था उन्हें लंजा से दूर कर रहा था, जैसे कि लंजा कोई बच्चा है एंड विंग उसका माँ, एंड वो अपने बच्चे को शार्प ऑब्जेक्ट से दूर कर रहा है। सारे फूड्स को दूर करने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड पैनिक होकर पूछा, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना? लंजा सोच रहा था, इस तरह मैडम यू उसे लगभग अपनी आंखों से ही मर्डर कर रही है, एंड इस तरह उसका हस्बैंड, उसका जीनियस हस्बैंड, उनके ही ट्रैप में पा दे रहा है। तो लंजा ने शाई किया एंड विंग से कहा, उन पर फोकस करो। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, मैडम यू ने कहा, अब सबको वरीड करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं बस एक कंसर्न्ड मदर हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे के खाने में पॉइजन दिया गया है। ये सुन के सब लोग फिर से शॉक्ड हो गए। वो लोग आसपास लोगों के साथ विस्पर करते हुए गॉसिप करने लगे। इस तरह वेंशु ने मौकड़ी करते हुए कहा, यू जुक्शी,
जैसे ही वेंशु का वॉइस लंजन ने सुना, लंजन ने अपने कपड़ों को टाइटली जकड़ लिया। उसे फिर से गुस्सा आ रहा था। वो समझ गया था कि वो आग में घी डाल रहा है। वेंशु ने कहा, आप ये कहना चाहती हैं कि कोई आपके बेटे को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपके घर पे, आपकी आंखों के सामने? तो मैराम्यू ने एक डीप ब्रेथ लिया, जैसे कि वो बहुत ही कंसर्न्ड है एंड सच में एक कंसर्न्ड मदर है। उन्होंने कहा, ऐसे लोग हमारे बीच में ही छुपा रहता है, स्पेशली जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं वही लोग ऐसे निकलते हैं। मैंने वो बहुत ही जेंटली बात कर रही थी। इस तरफ विंग, जो अब धीरे धीरे सीधा बैठ रहा था, जैसे कि उसे अब डाउट हो रहा है। इस तरफ लंजा, जो अपने नेल्स को अपने हाथों में डीक कर रहा था। तभी जियान एली अपनी माँ के पास गई एंड उसने पूछा, माँ अब क्या कह रही हैं? मैराम्यू ने अपनी आंखें बंद कर लिया, जैसे कि वो बहुत शॉक्ड हैं एंड वो अभी जो कुछ ही बोलने वाली हैं वो खुद वो बोलना नहीं चाहती। उन्होंने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आंखें ओपन किया। देन उन्होंने चिल्ला कर किसी को बुलाया। उन्होंने चिल्ला कर कहा, हावरान। हावरान एक कैरेडिंग सर्वर का नाम है, जो मैराम्यू के वॉइस सुनते ही वहां पर आ गई। उसका फेस बहुत ही अनफैमिलियर था, उसका नाम भी अनफैमिलियर था। उसके पूरे फेस में स्वेटिंग हो रहा था एंड वो बुरी तरीके से कांप रहा था। मैराम्यू ने उससे कहा, तुमने अभी मुझे जो इन्फॉर्म किया है वो तुम सबके सामने बोलो। उस सर्वर ने नर्वसली वो किया एंड अपने हाथों को एक साथ किया। उसने कहा, आप सब मुझे माफ़ करना, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे थ्रेट दिया गया था। मेरा एक फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ये सुन के फिर से सब लोग शॉक्ड हो गए। जियांग चेन ने पूछा, क्या मतलब तुम्हें थ्रेट दिया गया था? तभी वो सर्वर लाउडली फ्लोर पे अपने घुटनों पे बैठ गया। उस सर्वर ने कहा, यंग मास्टर लान, उन्होंने मुझे पे किया था आपके खाने में जहर मिलाने के लिए। ये सुनकर लंजे को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा फील करना चाहिए। आई मीन हेल्पलेस या फिर ह्यूमिलेशन, वो भी अपने फैमिली के सामने। उसने आज बार बार अपने अंकल को एश्योर करते हुए कहा है कि वो इस फैमिली में हैप्पी है, विंग के साथ हैप्पी है। वो एक ऐसे क्राउड के सामने था जो लैन फैमिली को एंड उससे इंसल्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लंजा की ह्यूमिलेशन, इसका मतलब लैन फैमिली का ह्यूमिलेशन, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। बट इसमें लंजा का कोई फॉल्ट नहीं है, बट फिर भी लंजा अपने सिर को ऊंचा नहीं कर पा रहा था। एंड तभी विंग चेयर से उठा। उसने कहा, यू वाई स्टॉप। विंग का बैक लंजे की तरफ था, बट विंग के टोन सुन के लंजा खुद सरप्राइज था। आई मीन विंग इस टोन से पहली बार ऐसे बात कर रहा था, वो भी यू वाई के सामने। लंजा ने विंग की इस टोन से बात करते हुए सुना था इससे पहले भी, बट अपने ऑफिस के लोगों के साथ उसने कहीं भी उसके साथ या फिर मैराम्यू के साथ इस टोन में बात करते हुए कभी भी नहीं सुना था। विंग कोई भी आंसर डिमांड नहीं कर रहा था और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। वो बस लंजा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर खड़ा था एंड लंजा को कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा था। एंड विंग के बात सुनते ही मैराम्यू का आइज डार्क हो गया। उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो आइंग? या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं अपने बात को बार बार रिपीट करूं? तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे बेटे को हार्म करने की कोशिश किया है। तभी विंग ने चिल्ला कर कहा, झूठ। एंड विंग की आवाज़ सुनकर लंजा खुद चौंक गया था। मैराम्यू ने कहा, क्या उसके पास ये करने का मोटिव नहीं है? क्या जब से वो इस घर पे आया है वो आचेंग से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है? इनफैक्ट लास्ट मंथ उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड जब ये सब हुआ था तुम सामने थे। विंग ने डेंजरसली लोअर वॉइस में कहा, आई दैट्स इनफ। अब लंजा इतना शॉक्ड था, इतना ह्यूमिलेटेड फील होता उसे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कैसा रिएक्ट करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। वो अपने नेल्स को इतने जोर से अपने स्किन में डीक कर रहा था कि शायद उसके स्किन से खून भी निकल रहा था, बट लंजा को कोई दर्द नहीं हो रहा था। लंजा ने देखा कि विंग के बात सुन के मैराम्यू का आइज बिल्कुल चौंक गया है, जैसे कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग ऐसा रिएक्ट करेगा। तो मैराम्यू ने डीप वॉइस में कहा, क्या शादी के बाद तुम कुछ ज्यादा ही पागल हो गए हो, यू फुलिश बॉय? इस बार उनका वॉइस स्लो तो था, बट उनकी आंखों में जैसे वोल्केनो था। मैराम्यू ने कहा, क्या तुम अपने हस्बैंड की उंगलियों में इतना नाच रहे हो कि तुम अपने फैमिली को रिस्क में डाल सकते हो, अपने भाई को? क्या तुम भूल गए हो हम कौन हैं? विंग ने चिल्लाते हुए कहा, एनफ।
एक और शब्द भी नहीं, लंजा ने कुछ भी नहीं किया है। तभी मैडम यू ने ऑलमोस्ट वायलेंटली उस सूप के बोल को लंजे की तरफ स्लाइड किया और कहा, दिन उससे कहो यहाँ से एक सिप लेने के लिए, कम ऑन बोलो। तभी अंकल ने कहा, यूज यू वन। अंकल का वॉइस बहुत ही लो था बट हार्ड था। जैसे ही अंकल का वॉइस आया, लंजा ने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया। अंकल ने कहा, इस सब का मतलब क्या है? मैडम यू ने हम्बली कहा, लान सियांगचन, ये फैमिली मैटर है, वही फैमिली जिसका पार्ट अभी आपका नेफ्यू है। लंजे को सुनाई दे रहा था कि उसका भाई चेयर से उठ रहा है, बट अंकल ने उसे बैठा दिया ताकि कोई सीन क्रिएट ना हो एंड चीज़ें और भी वर्ड्स ना हो जाए। मैडम यू ने कहा, आप लोग प्लीज़ इससे दूर रहिए। अगर आपके फैमिली में ऐसे रिक्स होता तो आप भी ऐसा ही रिएक्ट करते, ऐसा ही कंसर्न होते। ये बोलने के बाद मैडम यू ने रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया। उन्होंने फिर से विंग की तरफ टर्न किया और कहा, कम ऑन बोलो उसे, कहो उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर तुम्हारे हिसाब से वो सच में इनोसेंट है, देन अगर उसने इसे पी भी लिया तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। ये लंजा का आदत है, जब भी घर पे कुछ गलत होता है उसका आई सबसे पहले विंग को ही ढूंढता है एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे कि वो विंग के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ये कोई सिंपल केस नहीं था जिसमें उसे ब्लेम किया जा रहा था। यहाँ पर उसे इंसल्ट किया जा रहा था, उसके फैमिली को इंसल्ट किया जा रहा था। लंजे को पता है कि इस सूप में कुछ भी नहीं है। मैडम यू कहीं भी अपने बेटे को ऐसे रिस्क में नहीं डालेंगी। वो इतना फुलिश नहीं है कि वो ऐसे ही लानसन के ऊपर क्रिमिनल एलिगेशंस दे देंगी, और ना ही वो जानबूझ के अपने बेटे को हार्म करेंगी। वो बस लंजा को हर्ट करना चाहती है। उन्हें लंजा का वीकनेस पता है। वो लंजा को सिर्फ ह्यूमिलेट नहीं करना चाहती, बल्कि वो लंजा को कुछ आंसर्स देना चाहती है। लंजा को याद आया कि उस दिन किचन में मैडम ने उससे पूछा था कि अगर सिचुएशन कुछ बुरा हुआ, तुम्हारा हस्बैंड किस चीज़ को चुनेगा। इस बार लंजा अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने डिफेंड किया तो सब लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट लंजा का एक फेक विटनेस भी है जिसने ये कहा है कि लंजा ने ऐसा किया है। तो अगर लंजा ने अपने आप को डिफेंड किया तो कोई भी नहीं मानेगा, सिर्फ उसका हस्बैंड उसे डिफेंड कर सकता है। इस बार वो सच में अपने हस्बैंड के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, बट इसका मतलब उसका हस्बैंड के लिए सिचुएशन बहुत ही टफ है। उसका हस्बैंड को लंजा के लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट जाना होगा। वही फैमिली लोगों के हिसाब से जिस फैमिली ने विंग को बचाया है, अभी वही लोग उनके सामने भी है। तो विंग को उनके सामने या तो लंजे को चुनना होगा या फिर अपने फैमिली को, वो भी परमानेंटली। एंड विंग जो कुछ भी करेगा वो पब्लिक होगा, सबके सामने। लंजा को याद आ रहा था उस दिन मैडम ने लंजा को ऑप्शंस दिया था। उन्होंने कहा था विंग किसे चूज करेगा, उस मैन को जिससे उसका शादी हुआ है सिर्फ बिजनेस डील के लिए, या फिर उस फैमिली को जिसने उसको लाइफ दिया है। ये सोचते हुए भी लंजे के पूरे बॉडी में गुस्साम्स आ रहे थे, क्योंकि सच में लंजे के पास भी आंसर नहीं है, ना तब था और ना ही अब है। लंजे को पता है कि सबके आइज अभी उसके ऊपर है। सब लोग उसे देख रहे थे, कोई मौकड़ी के हिसाब से, कोई थ्रिल्ड होकर, कोई शॉक्ड होकर और कोई सिंपैथी से। लंजे को स्पॉटलाइट में रहना कहीं भी पसंद नहीं था और ना ही अभी है। सडनली लंजा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग उसके नाम को लेकर मॉक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसकी फैमिली को इंसल्ट कर रहे हैं। लंजा को ये चीज़ें अंदर ही अंदर जैसे तोड़ रहा था। वो सडनली बहुत डिफेंसलेस फील कर रहा था, हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि इस बार वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पाएगा। वो उन लोगों के सामने था जो लोग उसे हर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लंजा कोई कवर्ड नहीं है, वो कहीं भी भागता नहीं, ना वो बचपन में कहीं भागता था और ना ही अब। वो कभी छुपता भी नहीं है, बट सडनली उसका मन कर रहा था कि वो कहीं पर जाकर छुप जाए। काश वो स्मॉल हो पाता, या फिर काश वो अंकल के पीछे जाकर छुप पाता ताकि कोई उसे देख ना पाए, जैसा वो बचपन में किया करता था। जब भी उसका फादर ड्रंक होकर घर लौटता था, वो अपने अंकल के पीछे छुप जाता था। लंजा को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान ने उसे ओशन के बीच में फेंक दिया है, ये जानते हुए भी लंजा को स्विमिंग नहीं आता, या फिर किसी ने उसे ट्रैश कैन में फेंक दिया है, ये जानते हुए भी कि लंजा सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सोचते हुए फिर से लंजा का आइज उसके हस्बैंड के ऊपर पड़ा। इस बार लंजा को विदाउट एनी वार्निंग ये सब फेस करना पड़ रहा था। लंजा इन सबके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। उसके आइज विंग के ऊपर था, उसके आइज में एक चैलेंज था।
एक होप था, एक फेथ था, बिलीफ था जो कि विंग के ऊपर था। उनके शादी का कुछ महीने बीत चुका है एंड लंचन ने बहुत कुछ दिया है इस शादी को, बोथ गुड एंड बैड। उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है, उसने बहुत कुछ दिया है, इनफैक्ट खुद को भी। उसने अपने आप को होलली कंप्लीटली अपने हस्बैंड के सामने सरेंडर कर दिया है एंड उसके बदले उसने सिर्फ एक ही चीज़ मांगा है, वो है रेस्पेक्ट, लव से भी ज़्यादा रेस्पेक्ट। एंड अभी सिर्फ विंग का प्यार काम नहीं करेगा, इस बार विंग को अपने फैमिली एंड खुद से भी ऊपर लंजा को चूज़ करना होगा। लंजा को पता है कि विंग के लिए भी ये चीज़ फेयर नहीं है, वो खुद इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, बट इसमें लंजा कुछ कर नहीं सकता। अभी लंजा का प्राइड का सवाल है, अभी उसका प्राइड, उसका डिग्निटी बिल्कुल रिस्क पर है। उसके हस्बैंड को उसे चूज़ करना होगा। एंड देन लंजा ने विंग का रिएक्शन देखा। विंग ने लंजा को अपने पीछे छुपा लिया, उसने लंजा के सामने अपने को शील्ड बना लिया। उसने कहा, ठीक है, अगर ये चीज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देन मैं इस सूप को टेस्ट करूँगा। ये सुनते ही मैडम यू का आइस डार्क हो गया, बट विंग ने उसे इग्नोर किया। उसने सूप के बोल से एक चम्मच सूप उठाया पीने के लिए, बट इससे पहले वो पी पाता जियान येली ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो एक्सट्रीमली डरी हुई थी। उन्होंने कहा, आशियान नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ये कोई और डे होता तो लंजान जियान येली के इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करता, बट अभी वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा क्योंकि अभी उसका डिग्निटी सवाल पे है। अभी विंग अपने हस्बैंड के लिए डिफेंड कर रहा है। तो विंग ने लाइट वॉइस से कहा, सीजिए प्लीज़, अभी नहीं प्लीज़। बट यानली बुरी तरीके से कांप रही थी। हाँ, वो लंजा से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी, बट उन्होंने विंग का हाथ नहीं छोड़ा। जब विंग स्ट्रगल कर रहा था अपने हाथ को छुड़ाने के लिए, यानली रोने लगी। लंजा को नहीं पता कि जब यानली के घर वाले विंग के घर वाले विंग के साथ बुरा बिहेव करती है तब यानली उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती। अब जब लंजा के लिए विंग कुछ कर रही है तब यानली ऐसे स्टैंड क्यों ले रही है? इसका मतलब शायद लंजा अभी भी यानली के लिए एक बाहर का इंसान है, आउटसाइडर है। यानली ने प्लीड करते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। उन्होंने रोते हुए कहा, हम श्योर तो नहीं हो सकते आशियान, प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग ने कहा, मैं श्योर हूँ। लंजा देख रहा था कि विंग कितना स्ट्रगल कर रहा है अपने हाथ को छुड़ाने के लिए। विंग ने कहा, इस बार ये मेरे बारे में नहीं है सीजिए, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझे छोड़ो। बट यानली ने विंग को नहीं छोड़ा। इंस्टेड वो विंग एंड उस सूप के बोल के मिडिल में आ गई। यानली ने कहा, अपने लिए ना तो सही मेरे लिए। यानली का वॉइस ब्रेक हो रहा था जो लंजा फील कर पा रहा था। लंजा देख रहा था कि यही वॉइस विंग को वीक करने के लिए इनफ है। यानली ने विंग के हाथ को पुल किया तो विंग के हाथ से वो चम्मच जोर से टेबल के ऊपर गिर गया। जैसे वो चम्मच टेबल के ऊपर गिरा एंड एक आवाज़ हुआ, लंजा को लगा कि उसके चेस्ट के अंदर भी कुछ टूट गया है। लंजा को याद आ रहा था कि मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारा हस्बैंड किसे चूज़ करेगा, एंड शायद अब लंजा का आंसर मिल गया है। ऐसी बात नहीं है कि विंग को चॉइस दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स लंजा हर चीज़ में कम्पीट नहीं कर सकता। उसके हस्बैंड ने एक ऐसा लाइफ जिया है जहाँ पर उसे लगता है कि वो कर्जदार है, तो लंजा का सिंपल एफेक्शन उसके हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकता। जिस दिन से लंजा ने अपने हस्बैंड से प्यार करना शुरू किया है, शायद उस दिन से ही लंजा ने इस बैटल को हारना भी शुरू कर दिया था। वो एक फूल है, वो जानबूझ के इस बैटल को हारा है, वो जानबूझ के प्यार में अंधा हुआ है। वो ये सोच ही रहा था तभी अंकल ने डीप वॉइस में कहा, वांग जी, सूप को टेस्ट करो। ये सुनकर लंजा ने अंकल की तरफ देखा। अंकल ने लंजा की तरफ नोट किया जैसे कि लंजा एक छोटा सा बच्चा हो एंड अंकल उसे ये कह रहा हो कि तुम करो, इट्स ऑल राइट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंकल का आइज़ बहुत डिफरेंट था क्योंकि ये पहली बार हो रहा था जब अंकल को इतना ह्यूमिलेट होना पड़ रहा था। लान फैमिली एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है एंड आज लंजा की वजह से उन्हें ह्यूमिलेट होना पड़ रहा था। लंजा को पता है कि जब तक लंजा अपने आप को इनोसेंट प्रूफ नहीं करेगा तब तक वो गिल्टी है, एंड अगर उसने आज इनोसेंट प्रूफ नहीं किया अपने आप को तो ये गॉसिप हर जगह फैल जाएगा वाइल्ड फायर की तरह, एंड तब वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसने फिर से विंग की तरफ देखा, पेनफुली अनएक्सेप्टिंग। लंजा ने अपना सब कुछ विंग को दे दिया है सिर्फ एक चीज़ के बदले।
लंजा ने अपना लव, अपना ट्रस्ट, अपना बॉडी, अपना सोल सब कुछ विंग को दे दिया है। उसके बदले लंजा ने सिर्फ रिस्पेक्ट मांगा था। शायद लंजा ने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया था जो उसका हस्बैंड उसे नहीं दे पाया। उसका हस्बैंड उसे देख भी नहीं रहा था, उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। उसका हस्बैंड बिल्कुल फ्रोज हो गया था एंड उसके हस्बैंड का आइस सिर्फ उस सूप के बोल के ऊपर था, उस स्पून के ऊपर था जो उसके हाथ से गिर गया था। ये देख के लंजा का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे टेबल के पास गया। उसने उस गिरे हुए स्पून को उठाया एंड सूप का एक सिप पी लिया। सूप तो नॉर्मल था बट लंजा को लग रहा था जैसे कि वो एसिड पी रहा है, क्योंकि ये सूप उसके गले से नीचे नहीं निकल रहा था। ये सूप उसे अंदर से तोड़ रहा था। जैसे लंजा ने सूप पिया, हर तरफ सब लोग शॉक्ड हो गए। सब लोग वेट कर रहे थे कि लंजा का बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा। सब लोग विस्पर कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। एंड जब कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग लंजा के लिए सॉरी फील कर रहे थे, सिंपैथी फील कर रहे थे। बट अब ये सब मैटर नहीं करता। लंजा को सुनाई दे रहा था कि मैडम ये किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी ताकि वो लोग उस सर्वर को वहाँ से दूर लेकर जाए। एंड देन मैडम उन्हें शाई किया एंड वो अपनी सीट में जाकर बैठ गई। उन्होंने एक केयरलेस सॉफ्ट वॉइस में कहा, मुझे माफ़ करना, शायद कोई मिस्टेक हो गया है। आजान, तुम्हें समझना होगा कि ये से पहले मैडम अपने बात को कंप्लीट कर पाती, जेबोचुन ने डीप वॉइस में कहा, इनफ। लंजा पहली बार अपने भाई का ऐसे वॉइस सुन रहा था। जेबोचुन के वॉइस में हमेशा जेंटलनेस एंड सॉफ्टनेस रहता है, बट इस बार उनके वॉइस में एंगरनेस था। एंड किसी को इंटरप्ट करना जेबोचुन का हैबिट नहीं है, बट पहली बार वो इंटरप्ट कर रहे थे। जेबोचुन ने कहा, आपके लिए जो नेसेसरी था आपने वो कर दिया है, अब आप उससे एक शब्द भी नहीं कहेंगे। अंकल चेयर से उठ के चले गए। जेबोचुन ने भी उन्हें फॉलो किया। लंजा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे नहीं पता था कि उसका अंकल एंड उसका भाई कहाँ जा रहा है। उसे नहीं पता था कि उसका अंकल एंड उसका भाई उसके पास ही आ रहे हैं। लंजा को तब पता चला जब अंकल ने उसके शोल्डर को पकड़ा। अंकल ने कहा, अपनी चीज़ें पैक कर लो, तुम हमारे साथ चलोगे। विंग इतने टाइम से बिल्कुल फ्रोजन था, बट ये सुनते ही वो चौंक कर उठा। वो विजिबली चौंक कर उठा। अब फाइनली विंग लंजा की तरफ देख रहा था। उसके साथ आई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट इस बार लंजा उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था। एंड ये उसके इंटेंशनल मूव नहीं था, वो देख नहीं पा रहा था। विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता हो। लंजा विंग के हाथ को फील कर पा रहा था। विंग का हाथ स्वेटी था, कोल्ड था। लंजा पहली बार विंग के हाथ को इतना कोल्ड फील कर रहा था। विंग लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ रहा था जैसे कि लंजा अभी के अभी डिसअपीयर हो जाएगा। विंग ने एक वर्ड तक नहीं कहा। उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसके आईज सब कुछ बोल रहा था। विंग का आईज रेड था, वेट था, उसकी आंखों में आंसू था। लंजा ने अपने हस्बैंड के आईज में लव देखा है, लास्ट देखा है, एंगर देखा है, अफेक्शन देखा है, फ्रस्ट्रेशन देखा है, हेल्पलेसनेस भी देखा है, बट कहीं भी उसकी आंखों में फियर नहीं देखा है। प्योर फियर देख रहा था लंजा अपने हस्बैंड की आंखों में। लंजा को याद है कि उसे विंग की आंखों में किस करना कितना अच्छा लगता है, उसे टीज करना कितना अच्छा लगता है। लंजा फिर से वो लव फील करना चाहता था पर वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो रोना चाहता है, बट नहीं, वो नहीं रोएगा। उसने आज तक इन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं दिया है और नहीं वो अब देगा। उसमें सिर्फ एक लास्ट प्रायोरिटी तो बचा है एंड वो अब इसे खोना नहीं चाहता। यहाँ पर कोई भी लंजा का टीयर्स डिजर्व नहीं करता। लंजा नहीं रोएगा, बिल्कुल नहीं। लंजा सोच तो रहा था बट लंजा का विजन ब्लर हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उसकी आंखों से एक बार टीयर फॉल हुआ, दिन दूसरी बार, दिन तीसरी बार। लंजा की आंखों से टीयर फॉल होने लगा एंड ये देखते ही विंग ने लंजा के हाथ को ऐसे छोड़ा जैसे कि लंजा एक आग हो एंड विंग का हाथ जल रहा हो। बट लंजा ने ये चीज़ नहीं देख पाया क्योंकि लंजा का आइज हेजी था। वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू था। वो रोना चाहता था, उसके अंदर से वॉइस निकलना चाहता था, बट लंजा उस वॉइस को रोक रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट वो अपने टांग को बाइट कर रहा था ताकि उसके अंदर से कोई रोने का आवाज़ ना निकले। उसे पता है कि उसके टांग से ब्लीडिंग हो रहा है। स्टिल उसने बहुत कोशिश किया बट वो अपने आप को नहीं रोक पाया। उसने गिव अप कर दिया। उसने अपने आंसू को गिरने दिया सबके सामने। अब लंजा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लंजा को पता है कि उसे भी ऐसे जाना चाहिए एंड वो जाना चाहता भी है, पर उसका पैर मूव नहीं कर रहा था। वो जैसे वहां पर स्टक हो गया था।
जैसे कि वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है। इनफैक्ट उसे भी नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए वेट कर रहा है, बट वो मूव नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ पर ही खड़ा रहा एंड उसकी आंखों से आंसू गिरता रहा। लंजा के अंदर से कोई साउंड नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू गिर रहा था। ये पैथेटिक है। वो वहाँ पर फ्रोजन हो चुका था। सब लोग उसे रोते हुए देख रहे थे। लंजा को नहीं पता कि उसने एक्सपेक्ट भी कैसे किया कि विंग उसे रेस्पेक्ट करेगा, जबकि विंग खुद को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। सच में प्यार ने लंजा को पैथेटिक बना दिया था। लंजा मूव नहीं कर पा रहा था, वो जा नहीं पा रहा था, वो वहां पर ही खड़ा था। वो सिर्फ वहां पर खड़े खड़े अपने आंसू गिरा रहा था, वो भी उस इंसान के सामने जिसने उसे रोने दिया, जिसकी वजह से आज लंजा को रोना पड़ रहा है। इन दी एंड लंजा के भाई को लंजा को वहां से खींचना पड़ा एंड खींच के लेके जाना पड़ा। बट लंजा बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड था, वो ऑटो पायलट में था। उसका भाई उसे लेके जा रहा था एंड वो बस चले जा रहा था। देन जेवोचुन लंजा को उसके बेडरूम पे लेके गए एंड अंदर लेके जाने के बाद उन्होंने कहा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, टेक योर टाइम। ये बोल के जेवोचुन ने दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो बाहर वेट करने लगे। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ, लंजा बेडरूम के फ्लोर पे अपने घुटनों पे बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा है, वो अंडर वाटर है, जहाँ पर वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है एंड वो तड़प रहा है। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहा था। उसे एक्सपोज्ड एंड डिफेंसलेस फील हो रहा था। उसे चिल्लाने का मन कर रहा था। उसने अपने हाथों से अपने आंसू को कवर किया। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसे आसपास लोग बातें कर रहे हैं, उसको लेकर गॉसिप कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। लंजा रूम की जिस तरफ भी देख रहा था, उसे विंग का याद आ रहा था, उनका याद आ रहा था, वही लाइफ जो लंजा बिल्ड कर रहा था विंग के साथ। लंजा बार बार डीप ब्रेथ ले रहा था, बट उसका हार्ट उसे पेन दे रहा था। लंजा को पता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, उसे इन वायलेट वॉल्स से दूर जाना चाहिए ताकि उसे ये सब याद ना आए। तो अंकल ने जो भी कहा लंजा ने वही किया। वो अपनी चीज़ों को पैक करने लगा। उसने सूटकेस निकाला एंड वो अपनी सारी चीज़ों को पैक करने लगा। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे, बट उसका हाथ भी नहीं रुक रहा था। वो इधर उधर मूव कर रहा था, सामने जो कुछ भी आ रहा है उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था एंड चीज़ों को पैक कर रहा था। तभी लंजा के हाथों में उसका प्लानर आया, वही प्लानर जहाँ पर वो अपने न्यू हाउस के लिए प्लान कर रहा था। उसे देखते ही लंजा के अंदर से रोने का आवाज़ बाहर आया। फाइनली उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो कुछ टाइम के लिए उस प्लानर को देखने लगा एंड उसके आंसू को उस प्लानर के पेजेस में गिरने दिया एंड देन उसने उस प्लानर को फाड़ दिया। उसने वहाँ पर जितना भी ड्रीम लिखा था वो सब कुछ ऑलरेडी टूट चुका है। एंड देन उसने अपने बैग्स को लिया एंड वो रूम से बाहर निकला। उस रूम से बाहर निकलना उसके लिए एक्सट्रीमली टफ था, जो रंजन ने सोचा भी नहीं था। अब अपने भाई के साथ घर छोड़ के जा रहा था, बट फिर से उसे डाइनिंग हॉल होकर ही जाना होगा, उसी हॉल जहाँ पर उसे अभी अभी ह्यूमिलेशन सहना पड़ा है। उसके लिए सब कुछ एक्सट्रीमली टफ था, बट थैंकफुली उसके साथ उसका भाई है, जो हमेशा उसके साथ था, अभी भी है एंड हमेशा रहेगा। उसका भाई उसे शील्ड करते हुए लेके जा रहा था। लंजा का आइस बिल्कुल फ्लोर की तरफ था। उसे उसका भाई जहाँ पर भी लेकर जा रहा था वो सिर्फ जा रहा था, वो आसपास कुछ भी नहीं देख रहा था। उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। बट जैसे ही वो डाइनिंग रूम पे आया, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। हमेशा की तरह उसका आइज उसका हस्बैंड को ढूंढ रहा था। उसे पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उसका ब्रेन अभी एक्टिव नहीं था एंड उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट स्टिल वो फिर भी अपने हस्बैंड को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो विंग से प्यार करता है, वो विंग से बहुत प्यार करता है एंड ये पैथेटिक है, बट स्टिल वो उससे बहुत प्यार करता है। एंड लंजा का इसने विंग को ढूंढ ही लिया। विंग आई भी उसे देख रहा है, बिल्कुल पहले की तरह। उसका आइज आई भी रेड है, वेट है, बट उसके आंखों में स्केयर्डनेस नहीं है। उसकी आंखें बस ब्लैंक है, लाइफलेस है, जैसे कि वो लंजा को पहली बार देख रहा है, जैसे कि विंग खुद में है ही नहीं। वो सिर्फ लंजा को देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ देख रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने एक बार भी लंजा को रुकने के लिए नहीं कहा, वो बस लंजा को देख रहा था। उसने तभी मूव किया जब जियान याली लंजा के पास आने की कोशिश कर रही थी। उसने याली को रोक दिया, बट उसने लंजा से अपने आइस को टर्न नहीं किया। वो सिर्फ लंजा को देख रहा था एंड लंजा भी उसे देख रहा था एंड जेवोजुन के साथ जा रहा था। फाइनली जब वो लोग घर से निकल गए, उसका हस्बैंड उसका आंखों के सामने से डिसअपीयर हो गया। जब लंजा कार से अपने घर वापस जा रहा था, वो पूरे जर्नी में सिर्फ रो रहा था, बट उसके अंदर से
बिल्कुल भी साउंड नहीं निकल रहा था, वो साइलेंटली रो रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आप लोग पूछ रहे थे ना क्या वो दोनों अलग हो जाएंगे, तो हो गए वो दोनों अलग। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या विंग कुछ करेगा? ज़रूर बताना। हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।